न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी उस्मान शेयर कर रहे हैं। उस्मान कहते हैं मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मैं एक शॉप पर काम करता था। बेसिकली वो जो शॉप थी वो एक बुक शॉप थी। वहाँ पर जैसे ये स्टेशनरी भी होती थी एज वेल एज इसके साथ वहाँ पर बहुत सी स्टोरी बुक्स और ऐसी भी होती थी। मेरा जो सेक्शन था वो स्टोरी बुक्स और नॉवेल्स का था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, वहाँ पर काम करते करते मुझे तकरीबन 6-7 माह हो चुके थे। तो एक दफ़ा मैं पुरानी अलमारी की सफाई कर रहा था। तो वहाँ से सफाई करते करते एक बुक मेरे पाँव में गिरी। मैंने वो बुक देखी। वो बुक बड़ी अजीब सी थी, किसी और लैंग्वेज में थी और इसके ऊपर जिस तरह से खौफनाक ये स्केच बने हुए थे, तस्वीरें बनी हुई थी, शायद कोई अमलियात की किताब थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये किताब यहाँ पर किसने रखी है। मैंने इसको थोड़ा सा देखा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने वो किताब उठाकर वापस रख दी। जो ही वो मैं अलमारी की सफाई कर रहा था वहाँ से मुझे एक तावीज़ मिला। वो जो तावीज़ था बड़े अजीब तरीके से एक कपड़े में लपेटा हुआ था। पहले मैंने इसे खोल कर देखा, उसमें एक सुर्ख रंग का मोती था और मोती के साथ एक तावीज़ था और ये उसी कॉर्नर से निकला था जहाँ से वो किताब मैंने उठाई थी। मैंने सारी अलमारी की सफाई की। मैंने सोचा कि तावीज़ जाकर मैं अपना जो ऑनर है उसको जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ से मुझे ये चीज़ मिली है। वो तावीज़ लेकर मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया। बुक्स मैंने सारी वहीं पर जोड़ दी। काम में मुझे पता ही नहीं चला। मैं वापस घर आ गया। वो तावीज़ मुझे उस्ताद को देना याद ही नहीं रहा। यहाँ तक कि मैं भूल गया कि मेरी पॉकेट में वो तावीज़ है। उसी रात की बात है, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। एकदम से मुझे यूं झटका लगा कि जैसे मुझे किसी ने उठाकर मेरे बेड पर पटका है। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सख्त सर्दियों की रात होती थी, बहुत ज़्यादा ठंड और बिल्कुल सन्नाटा। सब घर वाले सो रहे थे। मैं एकदम उठ के बैठ गया कि अल्लाह खैर करे, एकदम मुझे क्या हुआ है। मैं थोड़ा सा घबरा गया। हम लोगों का एक स्टोर रूम था जो 2nd फ्लोर पर था। तभी मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से हम लोगों के स्टोर रूम में जोर जोर से ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ पटक रहा है। मैं डर गया कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। मैंने टाइम भी नहीं देखा और मैं सीधा ऊपर भागा। जो ही मैं स्टोर रूम में गया, मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, लाइट ऑन की, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अभी तो यहाँ से आवाज़ें आ रही थी जैसे ऊपर कोई ज़ोर ज़ोर से कुछ पटक रहा है। देखो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अंदर दाखिल हुआ तो देखा आगे जाकर हम लोगों का एक पुराना सा स्टैंड था, आयरन स्टैंड था किसी चीज़ का, वो गिरा हुआ था। उसको कहीं मैं सीधा करने लगा। वो जो तावीज़ था शायद मेरी पॉकेट से वहीं गिर गया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं वापस आ गया। अब मेरे ज़हन से तो तावीज़ वाली बात बिल्कुल निकल चुकी थी। याद भी नहीं था कि कोई तावीज़ मैं लेकर आया हूँ या मेरी पॉकेट में है या वो स्टोर रूम में गिर गया है। लेकिन हम लोगों के घर में अजीबोगरीब मामलात शुरू हो गए। मुझे रात भर कोई सोने नहीं देता था। जिस वक्त मेरी आंख लगती थी कोई मुझे बहुत जोर से पटकता था और फिर वही स्टोर रूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ आना। ये अगली रात की बात है। मैं फिर भागता हुआ ऊपर गया। जो ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ, हम लोगों के स्टोर में बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। कुछ पुरानी किताबें मुझे उस्ताद ने दी थी। वो ऐसे नॉवेल्स और किताबें थी जो बिल्कुल भी अब बिकते नहीं थे। तो उस्ताद ने मुझे कहा ये घर ले जाओ, कहीं रद्दी में दे देना। तो मैंने वो लाकर स्टोर रूम में रख दिए थे। वो ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था उनको बाकायदा कोई खोल खोल कर देखता रहा है और पढ़ता रहा है। कोई यहाँ खुला पड़ा था, कोई वहाँ खुला पड़ा था। बड़ा मुझे अजीब लगा। मैं उनको उठा ही रहा था
तो एक दरवाजे की बैक साइड पर एक नॉवल गिरा हुआ था। एकदम से ऐसा लगा कि उस किताब को किसी ने उठाकर फिर से पटका है। मैं तो बहुत डर गया, यहाँ तक कि अभी भी मेरे जहन में वो तावीज़ नहीं आ रहा था। मैंने सारी किताबें समेटी और दोबारा से एक पुराने मेज के ऊपर रख दी। अभी मैं स्टोर रूम के दरवाजे तक ही पहुंचा था। दरवाजे को बंद किया, फिर अंदर से आवाज़ आई। जो ही मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, दोबारा से सारी किताबें वैसे ही बिखरी पड़ी थी। अब मैं बहुत डर गया कि ये कोई और ही माजरा है। मैंने स्टोर रूम को बंद किया और भागता हुआ नीचे आ गया। हैरत की बात यह है कि घर वालों को कोई भी आवाज़ महसूस नहीं होती थी। सुबह उठकर जब मैं घर वालों से पूछता था तो वो कहते थे हमें तो कोई आवाज़ भी नहीं आई। मैंने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा तुम दिन भर वहाँ पर दुकान पर काम करते हो, किताबों के साथ ही रहते हो, इसलिए तुम्हें वहम हुआ होगा कि किताबें गिर गई हैं, तुमने ठीक से रखी नहीं होगी, और रात को ठंडी हवा भी बहुत चल रही थी तो शायद स्टोर रूम का रोशनदान खुला होता है, इसलिए वो किताबें गिर गई होंगी। इसमें ऐसी कौन सी बात है। मैंने ने कहा कि ठीक है। मैं हस्बे मामूल अपने काम पर चला गया। आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बारिश भी हो रही थी। आज उस्ताद ने हमें जल्दी छुट्टी दे दी क्योंकि बिल्कुल भी आज कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था। 7 बजे के करीब मैं घर वापस आ गया, खाना वगैरह खाया, चाय पी रहा था। अभी भी बारिश हो रही थी तो मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मुझे किसी ने आवाज़ दी है, आवाज़ किसी औरत की थी। मैं उठकर बाहर आया। मैंने अम्मी से पूछा, अपनी बहनों से पूछा। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं फिर वापस जाकर अपने कमरे में बैठ गया। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। उस मोबाइल इस्तेमाल करते करते मुझे टाइम का आइडिया ही नहीं हुआ। 11 बज गए। मैं उठा। अभी मेरी बहन किचन में काम कर रही थी। उसको मैंने कहा मुझे चाय बना दो, उसने मुझे चाय बना कर दी। मैं चाय लेकर अपने कमरे में आ गया। सब घर वाले सो गए थे। मोबाइल देखता देखता, चाय पीता पीता 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो गया। एकदम से मुझे बहुत डरावनी एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से कोई रो रहा है। मैंने बाकायदा आवाज़ सुनी। मेरी तो हालत बड़ी गैर होगी। मैं फौरन से बाहर निकला, देखा तो घर वाले सोए हुए थे, अम्मी वगैरह सब कमरे में थे, लेकिन मुसलसल रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं घबरा गया कि अल्लाह ना करे मोहल्ले में कोई मसला ना बन गया हो किसी के घर में, मुझे देखना चाहिए। बारिश रुक चुकी थी। जो ही मैं अपने घर के गेट की तरफ जाने लगा तो वो रोने की आवाज़ सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। मैंने एकदम ऊपर की तरफ देखा। मैं भागता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ गया। मुझे डर बिल्कुल भी इस तरह से डर नहीं लगता था कि अगर ऐसी कोई आवाज़ आए तो उसके ताक़ुब में नहीं जाना। मुझे हल्की सी भी आहट महसूस होती थी तो मैं हमेशा जाकर देखता था और अपना वहम दूर कर लेता था। आज भी मैंने वैसा ही किया। जो ही भागता भागता मैं ऊपर गया, स्टोर रूम की लाइट चल रही थी। उस स्टोर रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और जैसे वो दरवाज़ा हिल रहा था। रोने की आवाज़ स्टोर रूम के अंदर से आ रही थी। मेरी तो पूरी जान ही निकल गई। मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली है और वो स्टोर रूम में चली गई है। अक्सर लोग कहते हैं कि बिल्ली भी रोने वाली आवाज़ें निकालती है और ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई औरत रो रही है। जो ही मैंने वो हल्का सा स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो मैंने वहाँ पर एक औरत को बैठे देखा। वो औरत उन किताबों के दरमियान में बैठी कुछ ढूंढ रही थी। वो बहुत डरावनी थी। उसके जले हुए हाथ थे, काला सा उसका चेहरा था। कपड़ों का जो रंग था वो अजीब सा ही था, जैसे मिट्टी का कलर होता है। वो कपड़ा था या उसका वजूद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत डरावनी थी। उसको देखकर मेरी एकदम से चीख निकली। मैं भागा नीचे। मैं इतना तेजी से भागा कि एक टाइम में मैंने 2-2, 3-3 सीढ़ियाँ फलांग दी। वो चीखें मार रहा था। मैं सहन में था। घर वाले जाके कि इसको क्या हो गया, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। उस वक्त भी मैं सहन में ही खड़ा था। मेरे अब्बू आए, मेरी बहनें, अम्मी सब आ गए कि तुम्हें क्या हो गया है। मैं बस चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि हमारे घर में कोई जिन है, हमारे घर में जिन्नात आ गए हैं। मैंने खुद ऊपर वाले स्टोर रूम में किसी औरत को बैठे देखा है, वो रो रही है, वो बहुत डरावनी है। अम्मी ने कहा ये पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी बातें कर रहा है।
अब्बू को कहा जल्दी से ऊपर जाकर देखें ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है। अब्बू भागते हुए ऊपर गए। हम लोगों का जो स्टोर रूम था उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब्बू ने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खुल जाए, दरवाज़ा नहीं खुला और अंदर बेतहाशा चीखो पुकार था। बाकायदा कोई औरत चीख रही थी और चिल्ला रही थी। आज तो आवाज़ें अब्बू ने भी सुन ली। घर वाले बहुत डर गए। अब्बू ने बाहर से कुंडी लगा दी कि जो कोई भी है सुबह देखेंगे। अब्बू मुझे भी लेकर अंदर आ गए। तभी अब्बू ने मुझे कहा कि तुम कोई किताब लेकर आए हो, कोई ऐसी चीज़ लेकर आए हो घर में जिसके बाद से ये सब हो रहा है। अपने दिमाग पर जोर डालो, तुमने ऐसा क्या किया है। तभी मुझे वो अमलियात वाली किताब याद आई, लेकिन वो तो मैं लाया ही नहीं था। फिर मुझे वो तावीज़ याद आया। मैंने अब्बू से ये कहा, अब्बू एक तावीज़ मुझे दुकान से मिला था, मैंने उसे खोल कर भी देखा था। वो जो तावीज़ था वो तावीज़ मैं घर ले आया था, गलती से मुझे याद नहीं रहा। और वो तावीज़ उसी दिन मेरे ख्याल से स्टोर रूम में गिर गया था। शायद ही उसके ऊपर कोई मखलूक है। अब्बू बड़े परेशान हो गए। अब्बू ने कहा कि सुबह मुझे किसी आमिल को बुलाना होगा। अब्बू जिस जगह काम करते थे वहां पर एक बुजुर्ग बैठा करते थे। इमली वाले पेड़ के पास उन बुजुर्ग का आस्थाना था। अब्बू सुबह वहां पर गए, उन बुजुर्ग को लेकर आए। जब वो बुजुर्ग हमारे घर में आए, उन्होंने आते साथ कहा, इस घर में एक भयानक मखलूक है, आपके घर में मौजूद है, उसकी हाजिरी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि फिजा में उसकी एक मखसूस किस्म की बदबू फैली हुई है। मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा ये वही चीज़ है जो उस तावीज़ में कैद थी, सुर्ख रंग का मोती। वो सुर्ख रंग के मोती के रूप में किसी आमिल ने उस तावीज़ के साथ उसको कैद किया हुआ था। मैंने सोचा कि अगर कैद किया हुआ था तो उसको वहाँ पर बुक शेल्फ में क्यों रखा हुआ था। उनका ये कहना था कि बाज़ औक़ात लोग ऐसी चीज़ों को इतनी तरजीह नहीं देते, इतनी अहमियत नहीं देते और उनको आम सी चीज़ समझकर कहीं भी रख देते हैं। हो सकता है जिसने ये दुकान खरीदी है उसको भी ना पता हो कि यहाँ पर ऐसा क्या था क्या नहीं। सुनने में ये आया था कि ये दुकान जो है आज से 10 साल पुरानी है और ये किताबों की ही दुकान थी। हाँ, मालिक इसके 2 से 3 बदले गए थे, लेकिन अब ये पता नहीं था कि ये किस मालिक का काम था, किसने यहाँ पर इसको रखा था। उन बुजुर्गों ने ये कहा, ये बड़ी भयानक मखलूक है, एक पिछल पैरी चुड़ैल है जो मोती के रूप में कैद थी, जिसको तुमने खोल दिया और उसको आज़ाद करके खुद ही अपने साथ ले आए। तुमने तो तावीज़ का मुंह बांध दिया था, लेकिन वो आज़ाद हो चुकी है और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर आई है। अब्बू ने कहा कि जैसे कैसे करते हैं हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल जुमेरात है, 7 बकरे के सर लेकर आए, उनके ऊपर अमल करूंगा, उसके बाद ये मखलूक यहाँ से चली जाएगी। अगले दिन हम लोग मार्केट से 7 बकरे के काले रंग के बकरे के सर लेकर आए। उन्होंने पढ़ाई की। मगरिब से पहले पहले वो 7 बकरे के सर स्टोर रूम के आगे रखे गए और उन आमिल ने ये कहा कि सिर्फ बाहर से कुंडी खोलनी है, दरवाजे को नहीं धकेलना, वो खुद इनको ले जाएगी। अगर मगरिब की अजान के बाद वो गायब हो गए तो समझो वो मखलूक यहाँ से जा चुकी है। अगर वो गायब ना हुए तो इसका मतलब है कि उसका यहाँ पर बसेरा हो चुका है। हम लोग तो रख के नीचे आ गए। इस हद तक खौफनाक आंधी चल रही थी उस रात, ऐसे लग रहा था वो आंधी सिर्फ हमारे घर में ही है। मगरिब के बाद भी तकरीबन इशा की अजान हुई। आमिल हमारे घर में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। इशा की अजान के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पीछे भी कोई भी नहीं आएगा। वो छत पर गए, 10-15 मिनट के बाद वापस आए। आकर ये कहा कि 7 के 7 बकरे के सर गायब हो चुके हैं, वो मखलूक यहाँ से जा चुकी है। लेकिन मुझे सख्ती से मना कर दिया गया कि मैं दोबारा शॉप पर काम करने नहीं जाऊंगा। और उन्होंने ये कहा कि कल आप लोगों ने उस स्टोर रूम की सफाई करनी है, उस तावीज़ को ढूंढना है। हम लोगों ने स्टोर रूम का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तक कि पूरा सामान भी बाहर निकाला। वो तावीज़ कहीं भी नहीं था। शायद वो जाती साथ ले गई थी या जो भी था। उसके बाद हम लोगों ने घर में कुरान ख्वानी करवाई। अल्लाह का शुक्र है फिर कभी भी कोई स्टोर रूम से आवाज़ नहीं आई, लेकिन हम लोगों को डर बहुत लगता था कि कहीं दोबारा से वो मखलूक अपना आप ज़ाहिर न करते। मैंने सिर्फ उसकी हल्की सी झलक देखी थी। वो इंतहाई बदनुमा और भयानक थी।
یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عثمان آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshienvik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں, اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے کے بعد.